आप सभी लोग जानते हैं कि 2021-22 का बजट पेश हो चुका है। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा के विधायक जगदीश देवड़ा ने प्रदेश सरकार में जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, मंत्री देवड़ा ने इस बजट में आम जनता को खुश किया है। वहीं कांग्रेस नेता इस बजट को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या जनता महंगाई की मार को सहकर इस बजट में खुश रह पाएगी। फिलहाल जो भी हो, देखते हैं क्या कहना है जनता का, क्या है जनता की राय। आइए देखते हैं खास खबर के खबर की नजर से। हितेश भाई, प्रदेश सरकार में बजट पेश हुआ है, संगीत कलाकारों को अनदेखी कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस शासन में एक पॉलिसी लागू की गई थी, लेकिन भाजपा सरकार में कुछ मिला नहीं है, निराशा मिली है। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो शिवराज सिंह सरकार का अभी जो बजट आया है, इस बजट में हम कलाकारों को कुछ उम्मीदें थी कि हम कलाकारों के लिए कुछ ना कुछ हमको योजना या कुछ ना कुछ मिल सकता था। धरातल पे कुछ भी नहीं है। अब अभी देखें, हाल ही में लॉकडाउन हुआ था। ये लॉकडाउन के समय करीब हमारे कई कलाकार आत्महत्या करने पर उतारू हो गए थे, कई ने आत्महत्या की भी थी। आर्थिक स्थिति इतनी खत्म हो चुकी थी, तो ये महंगाई की मार झेलते हुए कलाकारों ने एक आस लगाई थी कि उनके लिए कुछ न कुछ शिवराज सरकार करेगी, लेकिन कुछ नहीं है। हाँ, इससे पहले कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में फिल्म पॉलिसी लागू करने की घोषणा तक कर दी थी, लेकिन अब तो खैर वो सरकार कमलनाथ जी की नहीं है। शिवराज जी से हमने उम्मीदें रखी थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो निराशा तो है संगीत कलाकारों में, निराशा तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। इसका हल अगर शिवराज जी निकाल सके तो बेहतर होगा। देखिए, जो बजट मध्य प्रदेश का पास हुआ है उसमें आम जन को कोई फायदा नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं कि अभी वर्तमान समय महंगाई का दौर चल रहा है। सारी जनता महंगाई की वजह से त्राही त्राही कर रही है। डीजल पेट्रोल के और गैस के भाव बढ़ने से चौतरफा महंगाई है। खाद्यान्न में महंगाई है, लोगों का जो घर का किराने का और चौके का बजट है वो भी गड़बड़ा गया है। उस पर प्रदेश के बजट में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। अगर ये डीजल पेट्रोल पे जो प्रदेश का कर है जो काफ़ी अधिक है, वो अगर कम कर देते तो डीजल पेट्रोल के भाव थोड़े कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और महंगाई कम होती। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी कोरोना काल में प्रदेश में हजारों लाखों उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और सूक्ष्म उद्योग कोरोना की वजह से कुछ बीमार हो गए और कुछ बंद हो गए। उन उद्योगों के लिए इसमें कोई भी प्रयोजन नहीं रखा गया है, कोई भी अलग से राशि नहीं रखी गई है उनको पुनर्जीवित करने के लिए। अगर अलग से राशि रखी गई होती तो हो सकता है कि वो उद्योग वापस प्रारंभ हो जाते, जिससे हजारों जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार मिलता है। इस तरह रोजगार के लिए, रोजगार सृजन के लिए इसमें कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। तीसरी बात है, किसान जो कि पूरे देश ही नहीं प्रदेश और सभी दूर किसान परेशान है, और विशेष रूप से महंगाई अभी जैसे डीजल के भाव बढ़ गए हैं। डीजल के भाव बढ़ने से किसान की जो लागत मूल्य फसल की, क्योंकि सारा हकाई जोताई वगैरह सब ट्रैक्टर से होती है, तो उससे उनका लागत मूल्य भी बढ़ चुका है। लागत मूल्य बढ़ने के बाद भी जब किसान मांग कर रहा है कि हमको एमएसपी के रेट हमें दिए जाएं, हमें जो न्यूनतम दर है वो रखी जाए, वो लागू की जाए, उसमें बढ़ोतरी की जाए। बढ़ोतरी करना तो दूर की बात है, 3 महीने 4 महीने हो गए पूरे देश के किसान मांग कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ठंड गर्मी बरसात में 250 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, परंतु वो मांग भी इन्होंने नहीं मांगी है। स्थानीय स्तर की हम बात करें तो यहाँ से 6 लेन भी पास होने की बात थी, जिसमें भाटखेड़ा से लेके चंगेरा तक 6 लेन का प्रस्ताव था। वो 6 लेन भी हमारे सांसद महोदय की मेहरबानी की वजह से यहाँ नहीं हो गया, उसका रूट चेंज कर दिया। अगर वो नीमच के लिए होता तो नीमच में भी उसका लाभ मिलता। चंबल के पानी को नीमच में लाने की कोई योजना ही नहीं। ये पहले यहाँ पर ये बात की गई थी कि अमृत योजना सिटी में प्रत्येक दिन पानी दिया जाएगा शहर को, उसकी जगह आज 3-3, 4-4 दिन में पानी आ रहा है। और अभी गर्मी की तो शुरुआत हुई है
तो आगे क्या परेशानी होगी पानी का हम कह नहीं सकते। तो उसके लिए भी प्रदेश के बजट में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि आगामी वर्षों में चंबल का पानी नीमच में लाया जाए। इस तरह हम देखते हैं कि यह जो बजट है इससे किसी भी गरीब को, आम और मध्यम वर्गीय परिवार को कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई बेरोजगारों को कोई लाभ नहीं होने वाला। केवल ये आंकड़ों का मायाजाल है जो प्रदेश सरकार ने कल बताया है। अभी जो बजट पेश किया है हमारे वित्त मंत्री जो कि मंदसौर जिले के निवासी हैं जगदीश जी देवड़ा जी ने पेश किया है बजट, इसको लेकर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं कि आम जनता के लिए देखते हुए महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई की वजह से हर आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार पीड़ित है और महंगाई की वजह से दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? अभी डीजल 90 के ऊपर पहुंच चुका है। अभी मैंने सुबह पेट्रोल भरा है 100 से 16 पैसे प्रति लीटर का पेट्रोल मैंने अभी सुबह भराया है। अभी दोपहर को ही 3 बजे गैस की टंकी मेरे घर पे आई, मेरे बच्चे ने ली तो 900 रुपये की टंकी उतर हुई है। तो यानी गैस के भाव और गैस की टंकी के भाव, पेट्रोल के भाव और डीजल के भाव बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि महंगाई बढ़ना बहुत ज़रूरी है कि केंद्र सरकार पर, मध्य प्रदेश सरकार पर पैसे की मारामारी चल रही है, इनके पास पैसे नहीं है, इसकी वजह से ये हम बजट पूरा हम कर सकते हैं। महंगाई की वजह से ये बजट पूरा हम कर सकेंगे क्योंकि सरकार के ऊपर कर्जा काफ़ी मात्रा में हो चुका है। सरकार के ऊपर कर्जा माथा होगा इसका मतलब नहीं है कि महंगाई बढ़ाती जाए, क्योंकि ये मार गरीबों के ऊपर पड़ रही है कि गरीब की 2 व्यक्ति की रोटी कैसे जुटा पाएगा। आप तेल देख लो, खाने का तेल 120 से 140 रुपये लीटर प्रति मिल रहा है। दाल देख लो, चावल देख लो, हर आदमी देख लो, गेहूँ चीज़ देख लो, तो आदमी खाएगा क्या? सोना चांदी सस्ता होने से कोई सोना चांदी थोड़ी खा पाएगा। सोना चांदी खरीदेगा और रिस्क पर ही बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने की वजह से मेरी ये राय है कि मध्यम वर्गीय गरीब वर्ग दिन पर दिन पिटता जा रहा है। जिनकी अच्छी इनकम है, उद्योगपतियों की इनकम है, जिनकी तनख्वाह लमसम आ रही है सरकारी, उनको तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन मर रहा है गरीब और मध्यम वर्गीय मर रहा है। मेरी ये जो बजट पेश हुआ है मेरे सामान से ऊँट की मुँह में जीरे के बराबर है। महंगाई को देख के इनको बजट पेश करना चाहिए। कपड़ा सस्ता हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सस्ती हो जाए, उससे पेट नहीं भरेगा। हर आदमी को, गरीब व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ मूलभूत सुविधा है, इसको बजट में लेना चाहिए था। जैसा कि विदित है, मध्य प्रदेश सरकार का बजट अभी आया है और मैंने जो आज सुबह इस बजट को पूरी तरह से देखा तो इसमें व्यापारियों के लिए तो कुछ है ही नहीं। उसमें जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है उसमें व्यापारी वर्ग के लिए सिर्फ एक राहत की खबर है, उसके अलावा व्यापारियों के लिए कुछ भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। व्यापारियों के लिए सिर्फ एक वो कि पुराने जो पेंडिंग वाणिज्यिक करके जो प्रकरण पुराने लंबित है उनके लिए एक राशि निकाली गई है और उनको जल्दी निपटाने का एक प्रयास किया गया है, जो कि सरकार का स्वागत योग्य है, क्योंकि व्यापारी इन चीज़ों में बहुत परेशान हो जाता है। तो ये अगर निपटता है तो राहत है, बाकी इसके अलावा व्यापारियों के लिए तो राहत नहीं है। और जितनी भी मैंने बजट की पूरी क्रियान्वयन देखी है उस हिसाब से इसमें मतलब मध्यम वर्गियों को भी कोई ज़्यादा राहत नहीं है, छोटे व्यापारी तबकों को राहत नहीं है, गरीब लोगों को कोई ज़्यादा राहत नहीं है। स्वास्थ्य योजनाओं को लिए लिखा गया है, जल योजनाओं के लिए लिखा गया, पर ये कब होगी? हमारा देश इसीलिए पिछड़ रहा है कि स्वास्थ्य योजनाएं, आज अपने नीमच जिले की स्थिति देख लीजिए कि एक छोटा मोटा पेशेंट अगर सरकारी अस्पताल में जाता है तो सबसे पहले ये होता है कि इसको उदयपुर रेफर करो, अहमदाबाद रेफर करो, इंदौर ले जाओ, ये यहाँ पर इलाज नहीं होगा। तो नीमच जिले के लिए तो सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। मैं सोचता हूँ कि इंदौर के लगाकर, इंदौर को छोड़कर, इंदौर के बाद नीमच की जो राजस्थान सीमा से हमारा नीमच लगा हुआ है, यहाँ तक के लिए स्वास्थ्य योजनाओं के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। आदमी को सीधे उदयपुर भागना पड़ता है, अहमदाबाद भागना पड़ता है। आज गरीब वर्ग तो अस्पतालों में ही दम तोड़ देता है, क्योंकि सरकारी योजनाएँ या सरकारी अस्पतालों में इस तरह की सुविधाएँ ही नहीं हैं। नीमच 2 मुख्यमंत्रियों का शहर हमारा रहा है, नीमच जिला रहा है, उसके बाद भी अगर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं ये है कि सरकारी अस्पताल में लोगों के इलाज नहीं होते हैं और उनको बाहर ले जाया जाए, तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। सरकार को विशेष करके इंदौर के बाद से रतलाम, मंदसौर, नीमच में इस तरह का एक अस्पताल बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को उदयपुर, अहमदाबाद ना भागना पड़े, कम से कम 150 किलोमीटर के एरिया में उसका इलाज हो जाए। आपका देखिए, कल जो आम बजट पेश किया है सम्मानीय जगदीश जी देवड़ा ने और सम्मानीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने, वो सभी के हितों को सर्वहिताय और सर्वस्पर्शी बजट है। नीमच ज़िले को भी उसमें बहुत बड़ी बड़ी सौगातें मिली है, जैसे कि नीमच विधानसभा में बघाना का बाईपास और बघाना का ओवरब्रिज, ऐसा करके 51 करोड़ रुपए
एक बड़ी राशि होती है और जिसके कारण से जो लोगों को असुविधा हुआ करती थी, सकड़ी गलियों में से जाना, बड़े साधन नहीं जा पाते थे और कहीं कहीं जो बड़ी असुविधा थी उसके बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उसका लाभ मिलेगा, जो सम्मानीय हमारे क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी परिहार के लंबे समय के अथक प्रयासों के कारण से नीमच को ये सौगात मिल पाई है। उसके लिए मैं माननीय नीमच विधायक जी को भी बधाई देना चाहूँगा। नीमच ज़िले को मेडिकल कॉलेज जो मिला है, उस मेडिकल कॉलेज के लिए सम्मानीय सांसद जी को, सम्मानीय ओम प्रकाश सकलेचा जी को, दिलीप जी को और सम्मानीय मारू जी, हमारे चारों जो जनप्रतिनिधि है उसको, उन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनके प्रयासों के कारण से नीमच को मेडिकल कॉलेज मिला। और सम्मानीय मोदी जी, सम्मानीय शिवराज जी, इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने हमारे जनप्रतिनिधियों के आग्रहों को मानकर और हमारे नीमच ज़िले को ये सौगात दी है। मनासा को 3 डैम मिले हैं जिसकी मांग लंबे समय से लोग कर रहे थे और उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए हमारे मनासा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माधव मारू जी ने सतत प्रयास किए और उसके कारण से जो 3 डैम थे, कालियाखो, सेमली इस्तमुरार और जो एक और डैम उनका था पगारा तालाब, ये तीनों ही मांग जो उनकी मानकर और मनासा क्षेत्र को ये 3 डैम दिए गए हैं, उसके कारण से बड़ा क्षेत्रफल पीत होगा, एग्रीकल्चर में भी किसानों को लाभ होगा, पेयजल के लिए का संकट भी कहीं कहीं दूर होगा। और नीमच ज़िले को एक और जो सोलार पार्क मिला है, तो सोलार पार्क से भी नीमच ज़िला पहले ही डिक्केन में और बड़ी परियोजनाओं के कारण से बिजली देने वाला, उत्पादित करके और देने वाला ज़िले बनने का सौभाग्य नीमच ज़िले को मिला है और इस सोलार पार्क के कारण से और भी बिजली उत्पादन में नीमच ज़िला आगे बढ़ेगा। और प्रदेश में और भी स्वास्थ्य वगैरह, प्रदेश में तो कई ऐसी चीज़ें हैं। इस बजट को मैंने सर्वस्पर्शी इसलिए कहा है और सर्वजन हिताय इसलिए भी मैंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं 24,000 से ऊपर शिक्षकों की भर्ती होगी। तो जहाँ शिक्षकों की कमी के कारण से बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है या कहीं के बच्चे उस सुविधा के कारण शिक्षा से वंचित रहते हैं, तो कहीं शिक्षकों की भर्ती भी एक बहुत बड़ा कदम है शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, 9,200 के लगभग सर्व सुविधा युक्त विद्यालय की योजना है। अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो मेडिकल कॉलेज नीमच को मिला है। मेडिकल की सीटें प्रदेश में लगभग 800 से 900 सीटें बढ़ाई गई है, तो उसके कारण से भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ज़्यादा कहीं प्रदेश तरक्की करेगा। फिर हम बात करें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो लगभग 2,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की सड़कें मध्य प्रदेश को इस बजट में दी गई है। उसके बाद हम बात करें टैक्स की, जो व्यापारी पिछले कोरोना काल के कारण से बड़े परेशान थे, तो किसी भी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और पिछले करों में भी किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई है। हम फिर बात करें अगर रोजगार की, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से उसके अंदर भी एक बड़ा बजट और स्टार्टअप के लिए भी एक बड़ा बजट प्रदेश की सरकार ने दिया है, ताकि जो युवा रोजगार करना चाहते हैं, जो लोग नए लोग कोई अगर इंडस्ट्री या कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में भी उनको संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा इस बजट के अंदर देने का प्रयास हुआ है। हर घर तक पीने का पानी पहुँचे, तो आज जल प्रबंधन की व्यवस्था भी इस बजट के अंदर ली गई है। तो इस प्रकार से ये जो बजट है ये लगभग सर्वस्पर्शी है। सभी प्रकार की चिंता, इतना बड़ा कोरोना का संकट आया, इतने बड़े संकट के बाद जो बजट आया वो मध्य प्रदेश का एक इतना बड़ा बजट है और इस प्रकार का बजट है जिसके अंदर की सब प्रकार के वर्ग और सभी लोगों की इस बजट में चिंता की गई है। बजट के अंदर तो व्यापारियों को लेकर के ऐसी कोई बात देखने को मिली नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के बजट अच्छा है। एजुकेशन में, हेल्थ में और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने दी है वह वाकई में तारीफ़ काबिल है। एक ज़रूर थोड़ा सा हमें उम्मीद थी कि इस बजट के अंदर कि जिस प्रकार पेट्रोल डीजल के अंदर जो आशातीत वृद्धि हो रही है, प्रदेश की सरकार अपने हिस्से का कुछ टैक्स कम करके राहत दे सकती है, ऐसा मान करके चलते थे।
लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सरकार डीजल पेट्रोल में टैक्स कम करने के बारे में विचार करे। आपका नाम? व्यापारी वर्ग पे तो उन्होंने विशेष कोई ध्यान नहीं दिया है। अपन बात करते हैं एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बजट काफ़ी अच्छा है और छोटे व्यापारी के लिए तो कोई विशेष कोई योजना नहीं आई इस बार बजट में। आपका नाम? जैसा कि कल हमारे प्रदेश में आम बजट जो पेश हुआ है, मेरी तरफ से कुल मिला के निराशाजनक रहा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई आज आसमान छू रही है, पेट्रोल के भाव, दालों के भाव, गैस की टंकी के भाव, जो आज हर गृहिणी के लिए जो मुश्किल हो रही है, हमारी गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रही, उसके लिए मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए कोई आम बजट नहीं था। ये सारे बजट जो है वो खाली ख्याली पुलाव है, क्योंकि पहले भी इसी तरह की कितनी घोषणा करी है, लेकिन इन्होंने आज दिन तक पूरी नहीं कर पाए। कारण मेडिकल का कॉलेज हमारे नीमच में देख लो, रोज़ दिन पेपरों में हम दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन प्रतिनिधियों की लड़ाई के अंदर आज हमारा आया हुआ पैसा जो कभी हमारे हाथ से न निकल जाए, उसके लिए भी हमने कल पुतला भी दहन किया था। लेकिन फिर भी इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जब मेडिकल कॉलेज का हमको राशि भी मिल गई है तो हम जगह ही निश्चित नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो इस तरह के बजट आप लाखों करोड़ों के दे रहे हो, लेकिन आज शिक्षा के केंद्र में देख लो, कोरोना की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में सारे बच्चे, 1 साल से बच्चे घर में बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासें चल रही है, इनके लिए कुछ राहत देते। जैसे स्कूल के अंदर जाते हैं, बराबर फीस मांग रहे हैं, तो उनको फीस के लिए भी उनको कभी कोई जवाबदारी नहीं दी कि भाई जो संचालक है वो स्कूल के, तो उनको कम करते। कुछ तो मतलब बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, या अभी बसों के किराए देख लो इतने बढ़ गए, क्योंकि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, तो बसों के किराए भी। एक आदमी को यहाँ से मंदसौर जाने के लिए जब डेमो ट्रेन थी, हमारे 10 रुपये 15 रुपये में डेमो ट्रेन में हम जाते, लेकिन आज डेमो ट्रेनें बंद होने के बाद बसों से जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी जो पेट्रोल और डीजल जो महंगा हुआ, उसके लिए भी उनके लिए भारी नुकसान हो रहा है। और ये जो बजट है ये कुल मिला के निराशाजनक है। वाणिज्य मंत्री देवड़ा ने 2021-22 के बजट में अपने क्षेत्र की जनता को कई सौगातें दी हैं। वहीं मंदसौर जिले में भी कई सौगात दी है, तो नीमच और मनासा में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। वित्त मंत्री देवड़ा ने 2,41,375 करोड़ का कुल बजट दिया है, जिसमें ना कोई राहत मिली है और ना कोई टैक्स लगा है। वहीं वित्त मंत्री देवड़ा ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया है। वित्त मंत्री देवड़ा ने बजट पेश के दौरान मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन वित्त मंत्री ने पेट्रोल डीजल पर कोई राहत नहीं दी है। वित्त मंत्री देवड़ा ने बिजली बिल में राहत दी है। 32,000 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को उपलब्ध करवाई है। वहीं चंबल एक्सप्रेस में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। मंदसौर नीमच में मेडिकल कॉलेज का बजट में प्रावधान किया गया है। सरकार ने बजट में मेडिकल कॉलेज को लेकर 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। वहीं वित्त मंत्री देवड़ा ने मनासा क्षेत्र में विधायक माधव मारू की मांग को देखते हुए सेमली इसमुरार, पगारा व कालिया खोह को भी तालाब बनाने की स्वीकृति दे दी है। वित्त मंत्री ने कंजाड़ा पठार क्षेत्र में झरनेश्वर महादेव भडारदो सड़क पर भी बजट में स्वीकृति दे दी है। वित्त मंत्री ने विधायक दिलीप सिंह परिहार की मांग को देखते हुए 51 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण सौगात की स्वीकृति दी है, जिसमें बघाना ओवरब्रिज और बाईपास स्वीकृत कर दिया गया है।